पहली बात ऐसी है कि हमने जो बाहर फैलाया जा रहा है उससे जरा सावधान रहिए। हमने डिसेंट नोट इसलिए दिए कि संविधान के खिलाफ ये इन्होंने जो अमेंडमेंट किए हुए हैं, संविधान में धारा 26 है, धारा 25 है, धारा 36 है, उसके खिलाफ सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। हमें तो इस बात का डर लगता है कि भाई जब आप वक्फ बोर्ड पे कहते हो, कल तक चुनाव से वक्फ बोर्ड पे लोग आते थे, अब चुनाव हटा रहे। आप सभी ने तो ये छोटा वीडियो देख ही लिया होगा। आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने वक़्फ़ संशोधन विधेयक की ड्रॉप रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिसमें 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 11 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया है। इस संशोधन के तहत वक़्फ़ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। विपक्षी सांसदों ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है, आरोप लगाते हुए कहा कि संसदीय आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के आचरण पर चिंता व्यक्त की है। वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024 वक़्फ़ अधिनियम 1995 में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य देश भर में 6 लाख से अधिक पंजीकृत वक़्फ़ संपत्तियों के प्रावधान में सुधार लाना है। इसमें डिजिटलकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध कब्जों को हटाने के लिए कानूनी तंत्र की स्थापना जैसे प्रावधान शामिल हैं। समिति को अपनी रिपोर्ट संसद के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत करनी है, जो 31 जनवरी से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। वक़्फ़ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की ड्रॉप रिपोर्ट को अब गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद ये संसद के दोनों सदनों में चर्चा और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। अगर रिपोर्ट को संसद में मंजूरी मिलती है तो ये विधेयक कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस पर विपक्षी दलों ने विरोध जताया है कि खासतौर पर संसदीय प्रतिक्रिया को लेकर आपत्ति उठाई है। अब ये देखना होगा कि इसे संसद में कितनी आसानी से पारित किया जा सकता है या फिर इस पर और बहस होती है। आइए वो पूरा वीडियो देखते हैं। पहली बात ऐसी है कि हमने जो बाहर फैलाया जा रहा है उससे जरा सावधान रहिए। हमने डिसेंट नोट इसलिए दिए कि संविधान के खिलाफ ये इन्होंने जो अमेंडमेंट किए हुए हैं, संविधान में धारा 26 है, धारा 25 है, धारा 36 है, उसके खिलाफ सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। हमें तो इस बात का डर लगता है कि भाई जब आप वक्फ बोर्ड पे कहते हो, कल तक चुनाव से वक्फ बोर्ड पे लोग आते थे, अब चुनाव हटा रहे हो और वहां से नॉमिनेट करेंगे। कौन करेगा? केंद्र सरकार। जो केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन के बारे में कानून बदल सकती है, नियम बदल सकती है, वो यहाँ करेंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आता आपको। तो फिर क्या हो गया? अब मुझे तो डर है हमारे हिंदुओं का। हिंदू एंडोमेंट जो एक्ट है उस कानून में प्रावधान है, हिंदुओं के मंदिर में जितने भी कानून है उस कानून में लिखा हुआ है बगैर हिंदू उसके ऊपर कोई भी ट्रस्टी या चेयरमैन नहीं रहेगा। तो वही प्रावधान यहाँ उल्टा क्यों किया आपने कि मुसलमान के उस वक्फ बोर्ड पे 2 गैर मुस्लिम हो जाएंगे? इसका मतलब क्या है? कल को आप हमारे हिंदुओं के मंदिर पे भी कहेंगे। अगर आप संविधान को मानते हो, पैरिटी रखने की बात आएगी, सभी को समान कानून लाने की बात करते हो ना, यूसीसी की बात करते हो ना, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? कल को वो कहेंगे हमारे हिंदू मंदिर में भी गैर हिंदू अगर कोई जाए, हम हिंदू उसको मानेंगे नहीं, फिर उनके ऊपर जबरदस्ती क्यों? कब तक आप लोग को दूसरी बात, कलेक्टर को आपने निकाल के हायर डिजिट करके, लेकिन जहाँ नहीं चाहिए वहाँ कलेक्टर बराबर रखा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसीलिए हमने इनको खिलाफ है कि बिल के खिलाफ जो बात है ना कि जो संविधान ने हमारे धारा 26 हो, धारा 25 हो, धारा 36 हो, जो हमारे हक बनाए हुए हैं, उस हक को ही आप अगर उसके ऊपर ही न्यू पे आप अगर आज लगा रहे हो तो इसका मतलब संविधान खतरे में हम कहते हो तो नैरेटिव कहते हो ना सर। कितने तो इसीलिए हमने इसे डिसेंट नोट दिए और वो आज हमने माननीय चेयरमैन साहब को दे दी। सर अपोजिशन की तरफ से कितने डिसेंट नोट लगाए गए हैं? अब सभी अपोजिशन डिसेंट नोट दे रहे, 12 के 12 लोग दे देंगे उसको। विपक्षी सांसदों और खासकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि उन्हें 655 पन्नों की ड्रॉप रिपोर्ट को सिर्फ एक रात में पहले दी गई है, जिसे इतनी जल्दी पढ़ना संभव नहीं था। उन्होंने जेपीसी की एक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें असहमति दर्ज कराई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि संसद में इस विधेयक का जोरदार विरोध करूंगा। विपक्षी दलों का कहना है कि ये विधेयक वक़्फ़ संपत्तियों के प्रावधान को प्रभावित कर सकता है और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर असर डाल सकता है। अब ये देखना होगा कि जब ये रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पेश होंगी
और फिर संसद में बहस के लिए आएंगी तो इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। विपक्ष के विरोध के चलते इस पर चर्चा गरमाने की संभावना है।